गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित आपको क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 के 15 क्वेश्चन हो गए थे हमारे कल पिछली वीडियो में। आज हम 16 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। देखते हैं कितने हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये जो 6.3 है, मैं थोड़ा सा अपनी बातों से रिमाइंडर कर देता हूँ। हमें टेंजेंट्स निकालना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट्स बोलते हैं स्पर्शी को, ठीक है, टेंजेंट्स बोलते हैं स्पर्शी को। मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, नए बच्चे जुड़ रहे हैं या जो देख रहा है, टेंजेंट्स क्या होती है। तो देखो, सब आपकी सब इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में होंगे, तो वक्र कर्व तो ये होता है, वक्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये ऐसे जो लाइन जाती है इसे टच करती हुई, इसे टेंजेंट्स बोलते हैं। टेंजेंट्स या हिंदी में स्पर्शी रेखा, स्पर्श करती है ना एक पॉइंट पे, कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। और ये टेंजेंट्स हो गई जो इस सवाल में चल रहा है, स्पर्श रेखा। और इस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं, यानी अभिलंब ये परपेंडिकुलर होता है। तभी तो आपको m1 m2 बराबर -1 होता है 90 अंश के लिए। अगर एक स्लोप m1 है तो परपेंडिकुलर की क्या हो जाएगी, बराबर -1/m। आपने 10वें में भी पढ़ा है, 11वें में भी मुझे ध्यान है। जब परपेंडिकुलर का होता है, ये दोनों प्रवणता की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है, ठीक है। यही चीज़ चल रही है। और एक ये चल रही है, जब कोई लाइन्स एक्स अक्ष के पैरेलल हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, तो dy/dx बराबर 0 याद रखना। और वाई अक्ष के पैरेलल हो तो अपोजिट हो जाता है, dx/dy बराबर 0। बस यही खेल चल रहा है इसमें अभी तक। एक्स अक्ष के समांतर है तो dy/dx, और वाई अक्ष के समांतर है तो dx/dy बराबर 0, ठीक है। यही इसमें चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम 20वां क्वेश्चन, वो 16वां क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो, ये रखा है आपके सामने। देखो, शो दैट द टेंजेंट्स हमें स्पर्श टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर, ये दो पॉइंटों पे आर पैरेलल होगी। हमें ये शो करना है, हम दिखाइए कि स्पर्शी है जो वक्र पर इन पॉइंटों पर पैरेलल है। हम ये स्पर्शी का dy/dx निकालेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर -2, दोनों अगर इक्वल होती हैं तो ये पैरेलल है। आपको मालूम है, दो स्पर्शी जब समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं अर्थात स्लोप बराबर होती हैं, जानते हैं आप। तो इसी से हम ये सवाल करते हैं, शुरू करते हैं। हमें सब मालूम है क्या करना है, dy/dx निकालना है, और दोनों बिंदुओं पर हमें स्लोप निकाल लेनी है। अगर इक्वल आ गई तो ये पैरेलल है, और शो कह रहा है तो ये इक्वल आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन कर्व जो हमें दिया है, गिवन कर्व वक्र जिसे बोलते हैं, अब समझना ध्यान से। क्या दिया, y बराबर 7x³ + 11, तो dy/dx निकाल लो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 7 × 21x², ये 0 हो गया, ठीक है। अब आप dy/dx किस पॉइंट पर निकाल लो, x बराबर 2 पर निकाल लो पहले, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ब्रैकेट ना बना के, ऐसे भी। देखो मैं ये कर रहा हूँ, dx/dy x बराबर 2 पर 2 रखोगे तो हो जाएगा 21, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, डायरेक्ट कर सकता हूँ इतना, तो 2 का स्क्वायर लो लिख दिया, तो ये आ जाएगा 21 × 4, 21 चौक 84, सही है, 21 चौक 84। अब रख दो फिर से dy/dx कौन से बिंदु पे, x बराबर -2 पर रखो, -2 रखोगे तो 21 -2 का गुणा है यहाँ पे, गुणा -2 का होल स्क्वायर, भैया 21 गुणा -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अगर हम ये स्लोप मान लें इस वाले बिंदु के लिए, दोनों बराबर आ गई ना, आ गई, ठीक है। वी सी दैट हम देखते हैं कि बोथ स्लोप आर इक्वल, इसलिए पैरेलल है, बस इसे ही लिख देते हैं। वी सी दैट, या ये भी लिख सकते हैं dy/dx किस पॉइंट पर, x बराबर 2 पर, बराबर dy/dx किस पॉइंट पर, x बराबर -2 पर इक्वल है, इसलिए पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल। समझ में आया नहीं, दोनों स्लोप बराबर हो गई, बस हो गया सवाल आपका। स्लोप 21 आ गए, वो 84 आ गए, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, 17।
बहुत ईजी है, एक ही परफॉर्मा है बस उसी तरह से, 4 चीज़ों के अलावा इसमें कुछ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज खत्म। बस स्पर्श रेखा है, अभिलंब है, हिंदी बोल रहा हूँ, और पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट निकालने होते होंगे। समांतर होती है तो डी एक्स अपॉन डी जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो, जब एक्स एक्स के समांतर हो। वाई के हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, तो जब एक्स एक्स के समांतर है। और डी एक्स अपॉन डी वाई जब है जब वो वाई एक्स के समांतर हो। ये चीज़ें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, तब आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया स्लोप क्या क्या होती है, वक्र क्या होता है, मेरे पिछले वीडियो देखें, घबराने की जरूरत नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर एक्स क्यू एट विच द स्लोप होती है प्रवणता ऑफ द टेंजेंट, स्पर्शी की प्रवणता इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक के बराबर है स्पर्शी की प्रवणता। सबसे पहले प्रवणता निकालो, यानी वक्र जो दिया है हमें गिवन है y बराबर एक्स क्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3x²। क्लियर आया? ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। अब गिवन है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, यानी कि 3x² इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी y के बराबर है। समझ में आया? अरे y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक के बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट, और y का मान कितना है, एक्स क्यू। ध्यान से देखना, यही रख दो इसके, यानी 3x² यही है बराबर एक्स क्यू। ध्यान से देखना, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y कोऑर्डिनेट y रख दिया, y कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स क्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² बराबर 0, x² कॉमन ले लो, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया, 3 2 पॉइंट आ गए। ध्यान से देखो, 0 3 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट निकाल लो, पॉइंट इसमें रख दो, क्लियर बात है। x बराबर 0 3 आ गए। अब आ जाओ, यदि इसे समीकरण 1 मान लो, यदि x बराबर 0 तो समीकरण 1 से पॉइंट निकालने के लिए x और y के मान चाहिए ना, तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ गया। तो एक पॉइंट क्या आ गया हमारा, पॉइंट आ गए 0,0। और दूसरा, यदि x बराबर 3 तो समीकरण 1 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 यही है, यानी y बराबर x की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्यू हो गया 27। तो इसलिए पॉइंट हमारे क्या बन गए, इसलिए पॉइंट्स हमारे क्या बन गया, एक 3,27। देखो आंसर आ रहा होगा आपका, 2 पॉइंट आ गए हमारे, एक तो आ गया 0 0 एंड एक दूसरा आ गया 3,27। यही आंसर आ गया हमारा। देखते हैं, चेक करता हूँ मैं आंसर। 17। आराम से सीखो, देख देख के, कोई कठिन नहीं है बेटा। कौन 17 का 00327, देखो आ गया, क्लियर है। तो बड़े आराम से देखो, आपको समझ में आया होगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, इसकी स्पर्शी क्या है, देखो सवाल में ही दिया है, फाइंड द पॉइंट्स, हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो वक्र, जो जिसकी प्रवणता स्पर्शी, जिसकी प्रवणता की स्पर्शी इक्वल है, बराबर है बाई निर्देशांक के। तो बाई निर्देशांक लिख दिया, यानी स्पर्शी आ गया प्रवणता की बराबर बाई निर्देशांक, और बाई बराबर कितना है, एक्स क्यू। हल करके निकाल लिया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, देख लो एक बार गौर से। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं बच्चों 18 स्कूल। सर मैंने लिख लिए हैं, पहले ही सवाल देखो, फॉर द वक्र, कर बोलते हैं वक्र को, ये फाइंड द ऑल पॉइंट्स, आल सभी बिंदु ज्ञात करने, एट विच द टेंजेंट्स पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब हमें जो टेंजेंट निकालनी है, मान लो एक रफली अगर चित्र बनाए हमें, ये एक्सिस होते हैं, ये कोई ये टेंजेंट कैसे जानी है, ओरिजिन से। तो ये कोई वक्र है ऐसे, स्पर्शी तो करता है ये,
समझ में आया नहीं? तो इस पर ये एक तो 0 0 से होकर जा रही है, और भी कितने पॉइंट हैं इस वक्र पर ये ज्ञात करना है। आल्सो भी पॉइंट, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन फॉर द कर्व। देखो यही तो जा रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, dy/dx। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखो, बड़े आराम से समझो बच्चों। हैं, मैंने चीज समझाया, कोई वक्र है, इसके पॉइंट निकालने आने पॉइंट कर पे, और कोई पॉइंट है नहीं है, ये 0 0 से होकर जाता है टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, dy/dx निकाल लो। तो वक्र दिया हमें y बराबर 4x³ माइनस 2x², तो dy/dx बराबर हो गया 4 × 12x² माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, ठीक है, अब हमें इसके पॉइंट निकालने हैं, ध्यान से देखना। हाँ भाई बच्चों, ये सवाल था। तो अब वक्र के बिंदु दिए नहीं है, तो मान लिया टेंजेंट पे बिंदु h के मान लो, या x1 y1 मान लो, x1, y1 वक्र है, कॉन्टैक्ट पॉइंट मान लिया, माना बिंदु x1, y1 वक्र पर स्थित है। हिंदी भी चला देता हूँ, दोनों बात है। x1 y1 वक्र पर स्थित है, इसका मतलब ये संतुष्ट करेंगे, इसलिए dy। अब इसलिए प्रवणता निकालो, बिंदु x1, y1 पर स्पर्शी की प्रवणता, उसी हिसाब से चलेंगे। स्पर्शी की प्रवणता बिंदु हमने मान लिए हैं, ये प्रवणता यानी स्लोप ये हो गई dy/dx। किस पर निकाल लो, x1, y1 पर, तो हमारी हो जाएगी 12x1² माइनस 4x2। क्लियर? क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु इस पर स्पर्शी का समीकरण, इसलिए बिंदु x1, y1 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। ध्यान से देखना, सूत्र लेगा y-y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। गौर से देखो, तो y-y1 ऐसे ही रखो, y1 कितना है हमारा, y1 ही है, देखो y1 तो y1 ही है, बराबर dy/dx ये है 12x1² माइनस 4x2। बोलो, और x माइनस x1, x1 कितना है, x1 ही है, ध्यान देखना। ठीक है, अब ये कहाँ से होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जा रहा है। देखो दिया है ना, टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, चूंकि स्पर्श रेखा बिंदु कहाँ से, 0, 0 से होकर जाती है। इसका मतलब x और y 0 हो गए, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो देखो क्या आ गया, -y1 बराबर, ये तो 0 हो गया, और इसमें क्या बचा हमारे पास, 12x1² माइनस 4x2, और ये 0 हो गया, -x1, तो -x1। ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कट गया ये। ठीक है, y1 बराबर आ गया, इसकी गुणा कर दो, 12x1 क्यू हो गया मिलके ये, माइनस 4x1 x2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है, 12x1³ माइनस 4x1 x2 ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें y1 निकालने के लिए वक्र भी सेटिस्फाई कराएंगे, x1 y2 इस वक्र पे भी स्थित है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है।